वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। फ्राइडे फिर से मैजिकल दिन था, सेटअप ने फिर से परफेक्टली काम किया। एग्जैक्टली मार्केट में वैसे ही मूव्स आए जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने सेटअप को फॉलो किया होगा तो बहुत अच्छे ट्रेड्स के मौके थे, लेवल्स ने भी परफेक्टली काम किया। एंड जो एक प्यारा सा इंडिकेटर मैं आपको यूज करने को कहता हूँ, सुपर ट्रेंड, पूरे दिन का डे हाई भी एग्जैक्टली उसी लेवल पे लगा था। तो बहुत ही अच्छे ट्रेड्स के मौके थे। अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, नेगेटिव मार्केट दिख रही थी और वही नेगेटिव मार्केट देखने को मिली, रैली सेल हुई और बिल्कुल बॉटम के आसपास ही जाके क्लोज हुए हैं। तो क्या यहाँ से फर्दर फॉल आएगा या यहाँ से कोई रिवर्सल आने वाला है? आज की वीडियो है वीकेंड स्पेशल, सारी चीज़ों की बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, मंडी के सेटअप की भी एंड पोजिशनली मार्केट में क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट कहाँ जा सकती है, चार्ट्स पे भी बात करेंगे, ऑप्शन चेन पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली एक परफेक्ट सेटअप मिस नहीं करना चाहते। आज मैं थोड़े एक न्यू सेटअप में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, इसलिए मैं वीडियो टाइमली आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या मैजिकल सेटअप हमने डिस्कस किया था और एग्जैक्टली कैसे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया। अब सबसे पहले ओपनिंग देखेंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट ही हुई थी, ठीक है। मॉर्निंग में मार्केट ने 24,700 लेवल को होल्ड किया, यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। बहुत क्लियर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मेजर सपोर्ट आज के लिए 24,700 लेवल है। होता क्या है, मॉर्निंग में डिप आया, एक रेड कैंडल आपको लेवल के बिलो भी दिख रही है, लेकिन क्या कंफर्मेशन है? नहीं बनी है कंफर्मेशन। फिर लेवल के अबव ही आसपास ही यही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको फिर समझ आई होगी कि कंफर्मेशन कैंडल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। लोग जनरली पहली कैंडल में ट्रेड कर लेते हैं कि यार मेरे से तो नेक्स्ट कैंडल का प्रॉफिट ही मिस हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि नेक्स्ट कैंडल एक ट्रैप कैंडल हो सकती है। जो ऑपरेटर है वो आपको एक बार तो जरूर उस साइड ट्रैप करेगा, लेकिन उसे भी तो असली में जो मूव लाना है वो लाना है ना, तो वो पूरा टाइम तो ट्रैप में नहीं रह सकता। तो इसीलिए आपको हमेशा एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए, और वो कंफर्मेशन कैंडल 24,700 पे मिसिंग थी। यहीं से बाउंस बैक और रैली आई। सिर्फ आपको ग्रीन कैंडल्स दिखेगी, लेवल से बहुत अच्छा बाउंस, लेकिन यहाँ टॉप क्यों लगा मार्केट का? पूरे दिन का हाई क्यों लगा? लेवल क्या था हमारा नेक्स्ट 24,815, यहां तक क्यों नहीं गए? इसका ब्रेकआउट क्यों नहीं दिया? इसका सिंपल रीजन आपको पता है अगर आप हमें फॉलो करते हैं। ये जो पूरे दिन का टॉप लगा है, पता है कहाँ लगा है? मैजिकल सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस पे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सुपर ट्रेंड का फिर से मैजिक। आप देखिए, एक बार मार्क करते हैं सुपर ट्रेंड चार्ट पे। ये देखो सुपर ट्रेंड चार्ट पे मार्क हो चुका है, और भाई साहब यहां जाके क्यों रुक गई मार्केट? सुपर ट्रेंड सेल साइन के साथ बैठा हुआ है, तो सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस है। और वहां जब आके मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है, तो जो लोग हमें फॉलो करते हैं उन्हें ये सेटअप भी पता है कि सुपर ट्रेंड अगर सेल साइन के साथ हो और वहां आके मार्केट रेड कैंडल बनाए, तो वहां से रिवर्सल में आप फॉल कैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल टॉप पे आपको मार्केट में सेल करने का मौका था अगर आपके चार्ट्स पे सुपर ट्रेंड मार्क था। जो मैं आपको बहुत सारे इंडिकेटर नहीं बताता हूँ कॉम्प्लेक्स करने के लिए, मैं बहुत सिंपल चीज़ें आपको बताता हूँ जो आप मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। और सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपको पता है, वीडियो भी इस पर हमने एक डेडिकेटेड बनाई हुई है। अगर आप नए हैं, चैनल पे नहीं देखी है, तो वो वीडियो भी ज़रूर जाके देख ले। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है सुपर ट्रेंड की, ठीक है। तो बिल्कुल डे हाई कहाँ बना, उसका लॉजिक रीजन मैंने आपको समझा दिया। सेटअप बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, 24,700 ब्रेकडाउन नहीं मिला था, इसलिए वहां से फॉल नहीं आया अभी तक, और सुपर ट्रेंड से हमें फॉल देखने को मिला। उसके बाद फाइनली हमने 24,700 को डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो हमने सेटअप में डिस्कस किया था कि 24,700 अगर डाउन साइड ब्रेक होगा तो ट्रेंडिंग फॉल आएगा मार्केट में, मार्केट नेगेटिव होगी, और वही फॉल देखने को मिला। टारगेट क्या था? ऐसा नहीं है कि मार्केट में फॉल आ रहा है तो रैंडम से फॉल ही आ रहा है, लेवल्स पे काम नहीं हो रहा। टारगेट क्या था? 24,625। वहां पहली बार भी बॉटम लगा, यहां से बाउंस आया, फिर सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस से सेल ऑफ आया, फिर सेकेंड टाइम भी फिर बॉटम यही लगा। तो 24,625 लेवल भी अपना काम कर रहा है। सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं आपको बताता हूं। देख लो, यहां से फिर एक बार थोड़ा बाउंस बैक आता है, लेकिन डे एंड में हमने इस लेवल को भी कंफर्मेशन के साथ ब्रेक किया, तो अब फर्दर फॉल कहां तक आएगा? हमारे नेक्स्ट लेवल तक। तो यही सिंपल स्ट्रैटेजी तो हम हमेशा फॉलो करते हैं कि अगर एक लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक
मूव करेगी। और सुपर ट्रेंड तो वैसे भी आपको बता रहा था बेरिश मार्केट है, तो वहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दोनों साइड ही पता लग रहा है मार्केट में फॉल आएगा। और देख लो नेक्स्ट टारगेट था 24,550, वहीं जाके मार्केट का बॉटम लगता है और उसी के आसपास मार्केट की क्लोजिंग आती है। तो फ्राइडे फिर से इसीलिए एक मैजिकल डे था, क्योंकि सेटअप ने बहुत ही अच्छे से काम किया। आपके सामने ही है, इससे परफेक्ट लेवल्स आपको नहीं मिलेंगे और इससे परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल क्लियर डिस्कशन थी। अगर आपने सेटअप को फॉलो किया होगा तो बहुत ही अच्छा दिन रहा होगा आपका फ्राइडे का। कैसा आपका दिन रहा कमेंट्स में जरूर शेयर करें। लेकिन फ्राइडे की मार्केट हो चुकी है, आगे क्या दिखता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा काम यहाँ तो खत्म होता नहीं कि एक दिन मैजिकल सेटअप दे दिया, आगे क्या सेटअप काम करेगा वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। सुपर ट्रेंड एक बार हटा देता हूं, वैसे जहां पे सुपर ट्रेंड है वो हमारा ऑलरेडी एक लेवल है, तो वो भी बता दूंगा कहां पे है। तो देखो मंडे के लिए फिर से हम लेवल का सेटअप यूज करेंगे और बिल्कुल लॉजिक रीजन के साथ समझाऊंगा आपको कौन सा सेटअप काम करेगा, कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं। वीकेंड पे काफी कुछ हुआ, यूएस मार्केट एक बार तो क्रैश हो गए थे, गिफ्ट निफ्टी हमारा दिखा रहा है गैप अप ओपनिंग, तो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले पोजिशनल सेटअप पे अगर चले तो वहां कंटिन्यूस फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो कंटिन्यूस मार्केट नेगेटिव हो रही है और ऑलमोस्ट जहां से ये पूरी रैली स्टार्ट हुई थी ना, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास हम आ रहे हैं। 24,450 के आसपास वो लेवल है, यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई थी और इसी के आसपास मार्केट अब धीरे धीरे आती हुई दिख रही है। तो पोजिशनली अभी जहां पे मार्केट है ना, वो नो ट्रेडिंग जोन है पोजिशनल सेटअप के अकॉर्डिंग। इंट्राडे ट्रेड्स के मौके मिलेंगे, लेकिन पोजिशनली अभी मार्केट की कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। मार्केट में दोनों साइड के मूव्स आ सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट एक रेंज में भी स्टक रह सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड नहीं बना सकते। रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं दिखता कि कोई बहुत बड़ी रैली आ सकती है, बहुत बड़ा अपमूव आ सकता है। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो अपसाइड भी कोई ट्रेड का मौका नहीं है। तो पोजिशनल सेटअप की सिंपल अपडेट है। पिछली बार भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि अभी पोजिशनल ट्रेड्स के मौके नहीं है। मार्केट में पोजिशनली ऐसी कोई सिंगल डायरेक्शन नहीं दिख रही कि सिर्फ मार्केट या तो अपसाइड जाएगी या सिर्फ मार्केट फॉल करेगी। तो पोजिशनल ट्रेड्स अभी आपको अवॉइड करने चाहिए। इंट्राडे सेटअप अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी का सेटअप बहुत ही सिंपल है। रेजिस्टेंस लेवल है 24,625। फ्राइडे अच्छे से काम किया है। अगर आपने अभी सुपर ट्रेंड देखा हो या अपने चार्ट्स पे मार्क करोगे, सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस भी यहीं पे है। सपोर्ट लेवल क्या है? 24,550 सपोर्ट है, यही फ्राइडे का डे लो भी था। तो मंडे के लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है। ये रेंज जिस साइड ब्रेक होगी ना मंडे, उसी साइड मार्केट का मूव आएगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेंगे तो दो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएंगी, एक तो सुपर ट्रेंड की और एक हमारा ऑलरेडी लेवल है रेजिस्टेंस का। पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ब्रेक हो चुका है, तो रोल रिवर्सल में सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसको मार्केट ने अपसाइड ब्रेक किया कल, तो मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी और टारगेट 24,700 लेवल, उसके बाद 24,815 नेक्स्ट लेवल और टारगेट होगा। लेकिन एंट्री कब बनेगी बुलिश? जब मार्केट 24,625 को अपसाइड ब्रेक करेगी। तो ये बुलिश एंट्री का सेटअप है। डाउन साइड 24,550 डे लो था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब अगर डे लो ब्रेक कर दिया यानी मार्केट में और वीकनेस है, फिर मार्केट और नेगेटिव हो गया, मार्केट में और फॉल आएगा, फिर बेयरिश ट्रेड्स बनाने आपको, और उसमें टारगेट भी अच्छा खासा है 24,440 लेवल और उसके बाद 24,350 लेवल। तो सिंपल सेटअप है। फ्राइडे की मार्केट से ही हम मंडे का सेटअप भी डिराइव करेंगे। 24,550 के बिलो मार्केट नेगेटिव है, 24,625 के अबव मार्केट पॉजिटिव है। एक सिंपल रेंज निकल के आ रही है 24,550 से 24,625। इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है और जिस साइड ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में फिर आपको ट्रेड्स बनाने। देखो सिंपल सेटअप है, पर फॉलो करो, फिर आपको मैजिक दिखेगा। इतने सारे लोग जो इतने टाइम से देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है बहुत ही सिंपल सेटअप रहता है, लेकिन इसके पीछे इतनी रिसर्च रहती है ना, वो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हम आपके सामने सिंपल ला के रखते हैं, इसीलिए इतना सिंपल परफेक्ट सेटअप दिखता है। तो एक बार फॉलो करके देखो, फिर आपको मैजिक दिखेगा। ये सिंपल चार्ट्स पे सेटअप है निफ्टी का कि इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ब्रेक नहीं हो रेंज तो ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स फिर अवॉइड कर देना यार, फिर ट्रेड्स के मौके नहीं मिलेंगे। रेंज ब्रेक होगी तब आपको ट्रेड्स के मौके मिलेंगे और फिर उसी डायरेक्शन में मार्केट का मूव आएगा। तो ये सिंपल चार्ट्स पे सेटअप है। अब ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है एक बार वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। एक बार चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले टोटल वाई नेगेटिव ही है यार, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन जो गैप है अभी मोर देन 8 लाख का है, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट डबल जब ओआई हो जाता है ना, तब मार्केट थोड़ा ओवर सोल्ड भी हो जाती है। तो अभी इस डाटा से हम कुछ डिराइव नहीं कर पाएंगे कि इसके अकॉर्डिंग मार्केट पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। वैसे तो नॉर्मल सेटअप ये रहता है, कॉल राइटिंग बढ़ती है तो मार्केट नेगेटिव होती है, पुट राइटिंग बढ़ती है तो मार्केट पॉजिटिव होती है। लेकिन कॉल राइटिंग और ज़्यादा बढ़ गई और ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ओआई हो गया पुट से, तो फिर मार्केट ओवर सोल्ड जोन में चली जाएगी और फिर वहाँ से बाउंस बैक भी कर सकती है। इसीलिए एग्जैक्टली इस गैप को हम मंडे के लिए यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन अभी ओवर सोल्ड मार्केट हो सकती है, एक बार बाउंस बैक आ सकता है, इसलिए करंटली हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। और पॉजिटिव मार्केट के लिए सिंपल है कि ये जो गैप अभी 8 लाख का है, ये लेस देन 4 लाख हो जाता है, ठीक है, लेस देन 4 लाख हो गया, पुट राइटिंग और बढ़ गई मार्केट में, तो मार्केट पॉजिटिव और बुलिश हो जाएगी मंडे। इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। कॉल राइटिंग बढ़ती है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर ओवरसोल्ड मार्केट हो सकती है, उसके चांसेस है, ज़रूरी नहीं है कल ही बाउंस आए ओवरसोल्ड मार्केट में, परसों भी आ सकता है। लेकिन अगर पुट राइटिंग इंक्रीज होती है तो मार्केट क्लियर डायरेक्शन देगी कि मार्केट में रैली आने वाली है और मार्केट बुलिश होगी। लेकिन गैप जो करंटली 8 लाख का है वो लेस देन 4 लाख हो जाना चाहिए, तब मार्केट बुलिश होगी, ठीक है। तो ये टोटल वाई से पता लग रहा है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार वो भी देख लेते हैं। अब 24,600 पे देखो पुट राइटिंग ज़्यादा है, मार्केट इसके बिलो क्लोज हुई है लेकिन पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो एज पर ऑप्शन चेन तो मार्केट को 24,600 के आसपास ही होना चाहिए, अभी उसके मार्केट बिलो है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है नहीं क्योंकि पुट राइटिंग ज़्यादा है टोटल वाई में। रेजिस्टेंस एग्जैक्टली है कहाँ, 24,700 पे जाके हमें रेजिस्टेंस मिलती है, मोर देन 50,000 वाई का गैप है, तो 24,700 रेजिस्टेंस है। अगर रैली आने लगी तो यहाँ एक बार मार्केट स्ट्रगल कर सकती है। अगर मार्केट को बड़ी रैली देनी है मंडे तो मार्केट 24,700 को भी ब्रेक कर देगी, तब एक बड़ी रैली आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। सपोर्ट 24,500 पे देखो वीक है, गैप ना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वीकेंड पे नॉर्मली कम ही पोजीशंस कैरी होती है क्योंकि कोई भी न्यूज़ आ सकती है, तो बड़े पेयर्स कम पोजीशंस कैरी करते हैं वीकेंड पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ठीक ठाक गैप है, मोर देन 34,000 वाई का। तो सपोर्ट 24,500 को हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मंडे मार्केट 24,500 के अबव ओपन हुई तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। अभी डाटा कम दिख रहा है लेकिन मंडे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा अगर ओपनिंग 24,500 के अबव होती है। तो ओवरऑल एज पर ऑप्शन चेन ये मंडे मार्केट की रेंज हो सकती है। बड़े डायरेक्शनल मूव तब आएंगे जब ये रेंज ब्रेक होगी। तो सिंपली जो हमने चार्ट्स पे सेटअप डिस्कस किया है वो आप फॉलो कर सकते हैं, वो परफेक्टली काम करेगा। एंड सुपर ट्रेंड को ज़रूर चार्ट्स पे मार्क रखे, वो आपको मार्केट का ट्रेंड भी बताता है, रिवर्सल भी बताता है और इसके साथ साथ आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कराता है। तो सुपर ट्रेंड को ज़रूर चार्ट्स पे मार्क रखें। एंड होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट कमेंट्स में आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो क्या करना है, अब भी बताने की ज़रूरत है कि यार इससे परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।